हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट कॉमर्स विद अंजलि। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, आपके अकॉर्डिंग एक छोटा बच्चा दुनिया को कैसे समझता है? सिर्फ देखकर, सिर्फ सुनकर, अपने एक्सपीरियंस और थिंकिंग के थ्रू? कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में हम समझेंगे जीन पियाजे कौन थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, और पियाजे की 4 स्टेजेस को समझेंगे और डिटेल में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे सिर्फ इंफॉर्मेशन याद नहीं करते, बल्कि खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। इसी वजह से उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सिंपल लैंग्वेज में देखिए, कॉग्निटिव का मतलब होता है सोचना, समझना या याद रखना या प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी। मीन्स जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थिंकिंग भी डेवलप होती है। और इसी डेवलपमेंट को पियाजे ने 4 स्टेजेस में डेवलप किया और डिवाइड किया। और इसे याद रखने के लिए सिंपल याद रखिए, SPCF। S से सेंसरी मोटर, और P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F से फॉर्मल ऑपरेशनल। कमेंट करके बताइए SPCF फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट स्टेज हम देखते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी मोटर क्या मीनिंग होता है। ये एज जो होती है कब होती है? बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है। सेंसरी का मतलब है सेंस और मोटर का मतलब है एक्शन। यानी बेबी क्या करता है? दुनिया को अपनी आँख, कान, नाक, हाथ और मूवमेंट के थ्रू समझता है। एक 8 मंथ का बेबी हर चीज़ मुंह में डालता है। क्यों? टेस्ट करने के लिए। वो दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लर्निंग थ्रू सेंसेस, लर्निंग थ्रू एक्शन, टच, हियरिंग, सीइंग, क्रोलिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मीनिंग है? ऑब्जेक्ट नज़र ना आए तो वो भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन बेबी को इस एज में पता नहीं होती। इस एज में ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अगर आप बॉल को पिलो के नीचे छुपा देते हैं तो 6 मंथ का बेबी सोचता है बॉल गायब हो गई, लेकिन 1.5 से 2 साल का बेबी पिलो हटाकर बॉल ढूंढ लेगा। इसका मतलब है उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप कर लिया है। एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में डेवलप होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सेंसरी मोटर स्टेज। अब कमेंट करके बताइए, अगर माँ अपना फेस दुपट्टे से छुपा लेती है और बेबी उसे ढूंढने लगता है तो ये किस कॉन्सेप्ट को शो करता है? वीडियो के एंड में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट स्टेज है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या एज होती है इसकी? 2 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक होती है। इस स्टेज में क्या करते हैं हम? लैंग्वेज जो होता है बहुत फास्ट डेवलप होती है। बच्चा जो होता है वर्ड्स सिंबल्स को समझने लगता है, और इसको हम सिंबॉलिक थिंकिंग भी बोलते हैं। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका सिंबॉलिक थिंकिंग। बच्चा पेंसिल को रॉकेट बना देता है या चेयर को बस समझकर गेम खेलता है। यही है सिंबॉलिक थिंकिंग। नेक्स्ट है ईगो सेंट्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है बच्चा सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाता है। उसे लगता है कि मैं देख रहा हूँ, वही सब देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, बच्चा टीवी के सामने खड़ा है, पापा बोलते हैं बेटा साइड हो जाओ। बच्चा कहता है मैं तो देख रहा हूँ। उसे समझ आता है कि अगर वो देख रहा है तो टीवी बाकी सब भी देख रहे हैं। यही क्या है? ईगोसेंट्रिज्म है। नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म का क्या मतलब होता है? नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स समझना। जैसे वो मानता है कि मून मेरे साथ साथ चल रहा है, डॉल रो रही है, या फिर कार गुस्सा हो गई है, चेयर को दर्द हो रहा है, उसे ऐसे फील होता है। तो अब तक हमने पियाजे की पहली 2 स्टेजेस पढ़ ली हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे स्कोरिंग और जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो स्टेजेस।
इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि इस पार्ट में यूजीसी नेट के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब होता है रियल या प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट। इस स्टेज में बच्चा सिर्फ इमेजिनेशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल सिचुएशन के बेसिस पर लॉजिकल थिंकिंग करता है। यानी अगर आप उसे अगर उसके सामने कोई चीज़ रखेंगे तो वो उसके बारे में लॉजिकल सोच सकता है। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट या इमेजिनरी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसे डिफ़िकल्टी होगी। अगर आप बच्चे के सामने 10 पेंसिल्स रखते हैं तो और पूछते हैं कि कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है, तो वो इजीली आंसर दे पाएगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे अगर ग्रेविटी ना होता तो क्या होता, तो वो इसका आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लॉजिकल थिंकिंग। इस स्टेज में बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करना शुरू करता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। अब बच्चा समझ जाता है कि शेप बदलने से क्वांटिटी नहीं बदलती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट को कैटेगरीज में डिवाइड करना, जैसे एनिमल्स को अलग, बर्ड्स को अलग, फ्रूट्स को अलग और व्हीकल्स को अलग। ये एबिलिटी इसी स्टेज में डेवलप होती है। नेक्स्ट है सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब है ऑब्जेक्ट को ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे स्मॉल से बिग की ओर और स्मॉल से बिग की ओर, शॉर्ट से टॉल की ओर, लाइट से हैवी की ओर। ये भी इसी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी। इस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी भी डेवलप हो जाती है। माइंड में किसी प्रोसेस को रिवर्स सोच पाना, जैसे 5 + 3 8 होता है, लेकिन पूछेंगे आप उससे तो बच्चा समझने लगता है। 8 - 3 पूछेंगे तो 5 होता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में भी सोच सकता है। क्लासिफिकेशन किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं हम, जो पियाजे की लास्ट और सबसे एडवांस स्टेज है, जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये इसकी एज क्या होती है? 11 ईयर्स एंड अबव होती है। ये एडोलसेंस और एडल्टहुड तक चलती है। अब बच्चा क्या करता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप कर लेता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने नहीं है, जैसे जस्टिस, डेमोक्रेसी, लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम। ये सब क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग में क्या होता है? अब स्टूडेंट क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, रीजनिंग यूज़ करता है, कंक्लूजन निकालता है। ये क्या है? साइंटिफिक अप्रोचेज है। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग का क्या मतलब हो? जैसे वाई इफ एग्जाम्पल्स। अगर एग्जाम्पल्स आप इसके देख सकते हैं, अगर अर्थ पर ग्रेविटी ना होती तो क्या होता? इसका क्वेश्चन भी जानने लगता है। अगर इंसान उड़ सकता तो क्या होता? अगर पानी का कलर ब्लैक होता तो? ये सब क्या है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर इनके बारे में सोचना इसी स्टेज इन सब चीज़ों क्वेश्चंस के बारे में सोचना इसी स्टेज में पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब लर्नर क्या करता है? मल्टीपल सिचुएशन के बारे में भी सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, प्लानिंग कर सकता है, फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। तो ये हमने चारों स्टेज को देखा। आप इसको सिंपल ट्रिक्स SPCF से याद कर सकते हैं। जो हमारा सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो उसकी एज क्या होती है? 0 से 2। और नेक्स्ट स्टेज जो होता है प्री ऑपरेशनल, उसकी एज क्या होती है? 2 से 7 ईयर्स। और कंक्रीट ऑपरेशनल, इसकी स्टेज होती है 7 से 11 ईयर्स ओल्ड। और फॉर्मल ऑपरेशनल, इसकी स्टेज क्या होती है? 11+ ईयर्स। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, जैसे बताइए मुझे कमेंट में, एनिमेशन किस स्टेज में की कैरेक्टरिस्टिक्स है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फॉर्मल? इसका मुझे कमेंट में आंसर बताइए। एक और क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस स्टेज में होती है? ये भी बताइए आप मुझे कमेंट में।
तो चलिए अब हम इसकी क्विक रिवीजन करते हैं। सेंसरी मोटर 0 से 2 ईयर्स की एज होती है। इसमें क्या होती है, लर्निंग थ्रू सेंसेस होता है। और क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। नेक्स्ट चीज़ है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 ईयर्स तक की होती है। और क्या होता है, इसमें सिंबॉलिक थिंकिंग होती है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, एनिमिज्म होता है, सेंट्रेशन होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 ईयर्स एज होती है इसकी। इसमें होता है हमारा लॉजिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन और रिवर्सिबिलिटी। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल, जो सबसे एडवांस स्टेज है, 11 ईयर से अबव स्टेज एज होती है इसकी। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आने लगता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड, आज हमने जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। आज का होमवर्क कमेंट सेक्शन में बताइए, पियाजे की कौन सी स्टेज आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी और क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।